सवाल नहीं है कि हम कहाँ पैदा हुए, क्योंकि किसी कोई भी एप्लीकेशन दे करके अपनी चॉइस से तो पैदा होता नहीं है कि मुझे मुसलमान पैदा होना है, मुझे हिंदू पैदा होना है, मेरे को निजामाबाद में पैदा होना है। हम में से किसी के हाथ में हमारी पैदाइश तो नहीं होती है ना। तो हम जहाँ कहीं भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है भाई, हो गए। उसके बाद से हम अगर कोई चीज़ पसंद करते हैं तो हमें उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो हम एक दिन पा सकते हैं। जैसे एकलव्य को मिला, जैसे अम्बेडकर को मिला। इनसे गरीब उदाहरण तो नहीं मिलेगा ना। ये बहुत गरीब लोग हैं, जाति से गरीब हैं, पैसे से गरीब हैं। तो ये अगर इतने नीचे से उठ करके इतने ऊपर इतने महान हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत करनी है। वरना आप सोचिए, आप अभी एमए कर लेंगे, हो ही जाएगा ना 2-4-6 महीने, 1 आध साल में, फिर क्या होगा कालिया, पुष्पा को झुकना पड़ेगा। है ना। तो हमें इतना साल 6 में आपने जब अगर पसंद कर लिया, 6 अभी कितने साल हो गए। हाँ, आपकी हिंदी तो मुझसे अच्छी हो सकती थी, मेरी अच्छी है तो क्या, मेरी तो मातृभाषा हिंदी है, मैंने तो कोई तीर मारा ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो लोग मातृभाषा जिनकी तेलुगु है, जैसे शशि मुदिराज जी प्रोफेसर थी यहाँ पे पहले, उनकी हिंदी आप देखो, आप पागल हो जाओगे, मुझसे अच्छी है। तो ऐसे लोग हैं जो तेलुगु हैं, तमिल हैं, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है पर हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोशिश की है। खाली पसंद आना काफ़ी नहीं है, हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले तो अपनी भाषा पे काम करिए, चाहे आप उड़िया हो, चाहे आप बिहारी हो, चाहे आप यूपी के हो, तो अपनी भाषा ठीक करिए, क्योंकि ये पहला दरवाज़ा यही खोलेगी। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आप एक वाक्य बोलेंगे, 2 वाक्य बोलेंगे, हम एक वाक्य बोलेंगे, आप एक गलती करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। दूसरे तीसरे में आप गलती करेंगे, हम आपको इग्नोर ही कर देंगे। क्योंकि अगर आप सब अध्यापक होने जा रहे हैं, साहित्य के अध्यापक होने जा रहे हैं, छोटे बड़े, तो जो पहली चीज़ है वो भाषा ही तो है। भाषा के ही माध्यम से आप पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ज्ञान देंगे। अगर आपकी भाषा ही भ्रष्ट होगी, खराब होगी, तो फिर आपके बच्चे कैसे होंगे, उनको आप खराब सिखाएंगे, फिर कैसा समाज आप बनाएंगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले भाषा ठीक करिए। भाषा ठीक करने के लिए क्या करना है आपको? भाषा ठीक करने के लिए आपको कविता, कहानी, उपन्यास लाइब्रेरी में जाके जो बड़े लेखक हिंदी के हैं उनकी किताब निकालनी है, मन में बोल के पढ़नी है, लगातार लगातार लगातार, रोज 50 पेज कम से कम सोने से पहले। श्रेष्ठ पुस्तकें, कविता की आलोचना नहीं कह रहा हूं मैं, कविता, कहानी, उपन्यास, इसको पढ़िए। इसको पढ़ेंगे तो आपको एक तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और यही तरीका है भाषा ठीक करने के लिए। उसके बाद जिसकी भाषा कोई बहुत अच्छी हो, कोई जीवन में अगर मिल जाए, तो आप मंदिर जाते हैं तो मांगने जाते हैं तो आप ब्राइब लेकर के जाते हैं, और आप इतने नासमझ हैं कि जो भी आपने खरीदा है वो ईश्वर तक तो जाने ही वाला नहीं, वो आपके प्रसाद थोड़ी खाने वाला है, फिर भी आप लेके जाते हैं। खाते आप ही हैं, पर लेके जाते हैं। तरीका ये है कि आप जब किसी बड़े के यहाँ जाते हैं तो सम्मान प्रकट करने जाते हैं, तो आप लेके जाते हैं, खाली हाथ हमारी परंपरा में नहीं जाते हैं। पर ईश्वर के यहाँ जब लोग जाते हैं, ध्यान दो, तो कितने लोग इस परंपरा के सम्मान की वजह से जाते हैं कि जब अपने श्रेष्ठ के यहाँ जाते हैं, अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कहीं भी श्रेष्ठ भगवान के पास जाते हैं, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हमारी परंपरा हमें सिखाती है। ठीक। लेकिन भगवान के यहाँ जब आप जाते हैं तो उसी परंपरा का पालन करते हुए आप प्रसाद लेकर के जाते हैं। ये परंपरा दिमाग में रहती है क्या? ट्रेडिशन मतलब एक ठीक है, सभी लोग लेके जा रहे हैं तो चले जाते हैं, या कुछ चाहिए तो मुझे ये दे दो तो मैं तुमको वो बाल कटवा दूंगा तिरुपति में जा करके। सबसे ज्यादा बाल तो तिरुपति में कटता है, चीन जाके बिकता है, बिग बनता है उससे। कौन अपना बाल जाके कटवाता है? मैंने पहली बार साउथ इंडिया में ही देखा कि स्त्रियां अपना बाल कटवाती हैं। हमारे उत्तर भारत में तो बाल कटवाती नहीं स्त्रियां। यहीं देखा तो स्त्री पुरुष सब जाके बाल कटवाते हैं, वहां दे के आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन्नत मांग रखी है,
मेरा काम कर दो, मैं बाल कटवा दूंगी। हमारी तरफ मन्नत मांगते हैं, कटवा दो तो यज्ञ करा देंगे, तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ब्राइब है। ऐसे ही छोटा वाला ब्राइब है, पेड़ा लेके जाना। अरे ईश्वर के पास आपको जाना है शुद्ध अंतःकरण लेकर के, और इस प्रार्थना के साथ जाना है कि मुझे अपने जैसा बना दे, मेरे को अच्छा कर दे, कि मैं तेरे जैसा हो जाऊं, अपने बाप जैसा हो जाऊं। काश तू थोड़ा सा अपने जैसा बना दे। ये इच्छा लेके आप जाएंगे। नहीं हमको ये दे दे, हमको वो दे दे। वो गाना है ना, लिफ्ट करा दे मौला, गाड़ी दिला दे मौला, ये दिला दे मौला, वो दिला दे मौला, लिफ्ट करा दे मौला। मांगने जाते हैं आप, मांगने भिखारी जाते हैं। ठीक है, ये पर नहीं ठीक है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि हमारे देश की परंपरा में विद्या रोटी की कीमत नहीं होती। हम भूखे को भोजन कराते हैं, विद्या की कामना जो रखता है उसको हम फ्री में ज्ञान देते हैं। इसलिए हमारी परंपरा, जो पुरानी परंपरा थी, उसमें फीस नहीं होती थी स्कूलों में। आप गुरु आश्रम में रहते थे, साथ रहते थे, परिवार की तरह सेवा करते थे और ज्ञान लेते थे। वो तो बाद में ये यूरोपियन और आधुनिक ढंग का है कि फीस देना और पढ़ाई करना और पैसा देना और सैलरी वैलरी, ये अलग चैप्टर हो गया। पुरानी परंपरा, हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही। हम भूखे को खाना खिलाते हैं तो हम पैसे नहीं लेते हैं, तो अपना समय खर्च कर रहे हैं। तो आपको अगर भाषा सीखनी है तो आपको एक तो साहित्य पढ़ना होगा, मूल बात ये थी हमारी, और आपको ऐसे लोगों को देखना और पकड़ना होगा जो भी भाषा सीखना चाहते हैं। जो भी भाषा सीखना चाहते हैं उस भाषा की कविता, कहानी, उपन्यास पढ़िए, जो भी भाषा है, और उस भाषा के कुशल स्पीकर्स को, वो नेटिव स्पीकर भी हो सकता है और वो सीखा हुआ भी हो सकता है, उसके शरण में जाइए, उसको ईश्वर की तरह उससे प्रार्थना करिए कि भाई मेरे को तो सिखा। तो कैसे सिखाएगा वो आदमी जिसको आपको पकड़ना है, जिससे प्रार्थना करनी है, मेरे को भाषा सिखा दो? कैसे सिखाएगा? टेक्निक क्या लाएगा? वो कहेगा मेरे से बात करो। अब बात करते जाएंगे, आप गलती करेंगे, वो बोलेगा हारना है, वो आप बात करेंगे, वो साथ टहलने निकलेगा, चलो टहलते चलते हैं, टहलने निकलेंगे 1 घंटा, 1 घंटे में आपसे गप्पें करेगा और आपकी भाषा ठीक करता जाएगा। 30 दिन करेगा, 6 महीने करेगा, आपकी भाषा बदलती चली जाएगी, क्योंकि बाकी तो आप काम कर ही रहे हो। 1 से नहीं होगा, 2 से। फिर आप उसके समाचार, उस भाषा के समाचार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, उस भाषा में समाचार सुनें, उस भाषा के गाने सुनें, उस भाषा की फिल्में देखें, सीरियल देखें, आपको भाषा आ जाएगी। और भाषा आती कैसे? मैंने आपको बताया होगा अमेरिका में जो जापानीज वगैरह या बहुत सारे जो उनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो लोग जब आते हैं तो अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, बताया था कभी? अच्छा, तो मैंने देखा हुआ है, मैं तो पहले अमेरिका में रहता था ना, तो सब देखा हुआ है, ऐसा नहीं मैं सुनी सुनाई बात मैं वैसे भी नहीं करता हूँ। तो कई बार क्या होता है, आप देखेंगे जो बच्चा वहाँ पैदा हुआ वो तो सीख लेता है सिस्टम में, पर जैसे मान लीजिए, कल्पना करिए कि वाल्मीकि आज शिफ्ट कर गए अमेरिका, 5 साल के बाद नागरिक हो गए, 6 साल के बाद उन्होंने अपने माता पिताजी को बोला आप आ जाओ। इमेजिन करिए, अब माता पिताजी आ गए जो 50 साल 60 साल के हैं, जो तो हिंदी बोलते रहे, अब आ गए अमेरिका में। वाल्मीकि बिजी रहेंगे भाई, ऑफिस जाएंगे ना। अमेरिका हिंदुस्तान की तरह नहीं है, टाइम पास काम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी अमेरिका है। तो अब वो तो बिजी रहेंगे, उसमें नौकर चाकर नहीं होते हैं, तो घर आके घर का काम करना पड़ता है। आप ही को झाड़ू मारना है, आप ही को खाना बनाना है, आप ही को हर चीज करनी है, नौकर वोकर नहीं होते। गाड़ी भी चलानी है, गाड़ी साफ भी करनी है, बनानी भी है। छत चू रही है तो छत भी बनाते हैं, क्योंकि वो बनवाने चलेंगे तो बिक जाएंगे। अब आपका कहाँ टाइम है अपने बाबूजी को भाषा सिखाए अंग्रेजी आप? तो आप क्या करेंगे? आप अपने बाबूजी को, क्योंकि बाबूजी को अब वहां रहना है ना भाई, तो अंग्रेजी तो आनी पड़ेगी, बाबूजी को जाना पड़ेगा बाहर, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो बाबूजी लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तानी ऐसा कम करते हैं। मैंने एशियन, मैंने देखा, जापानीज को देखा, कोरियंस को देखा ये करते, मैंने इंडियंस उसमें मैंने नहीं देखा था उस क्राउड में। तो होता ये है कि बच्चे ने अपने माता पिता जो 60, कोई है क्या, जो 50-60 साल के हैं, आ गए हैं, अच्छे से उनको खाना वाना खिला दिया, ब्रेकफास्ट करा दिया, लंच पैक कर दिया, और बोला कि मैं आपको शाम को फिर एक जगह से पिक करूंगा। तो उसको लेके गया और किसी बस स्टॉप के पास उतार दिया और कहा डैडी मम्मी जो भी है आप यहाँ खड़े रहिए, और शाम को मैं आपको 4 बजे जब ऑफिस से आऊँगा तो यहीं से पिक कर लूँगा, जब भूख लग जाएगी तो लंच कर लीजिएगा, ये आपका फ्रूट है, ये काफ़ी है, सब झोले में रख करके पैक करके उनको दे दिया। और घर से वो एक तख्ती बना करके लाया है जिसमें बीच में रस्सी है और दोनों तरफ बोर्ड है, दफ्ती का बोर्ड है, उस पर लिखा रहता है प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश एंड काइंडली करेक्ट इट। तो बड़े बड़े शब्दों में वो आपको अपने पहना देगा गले में। तो एक आगे लटका हुआ है, एक पीठ पे लटका हुआ है,
अब बाबूजी बस स्टॉप पे खड़े हो जाएंगे, मन करेगा बैठ जाएंगे, थक जाएंगे तो। अब बस स्टॉप एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खड़े ही रहते हैं अपनी बस का वेट करने के लिए, 5 मिनट। तो जब वो बोर्ड देखते हैं तो जो अदर्स हैं, जो बाकी लोग हैं जिनको अंग्रेजी आती है, वो फिर इनसे पूछेंगे हाउ आर यू, कहाँ से आए, आपका बेटा क्या करता है, बात करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है मेरे से बात करो, मेरे को प्लीज मदद करो, प्लीज हेल्प मी। अब 6 महीने तक ये चलेगा। तो जिसको 2 शब्द भी नहीं आते रहे, वो धीरे धीरे ठीक ठाक सीख लेता है। और जब ठीक ठाक सीख लेता है तो फिर तो ट्रेन चल ही पड़ती है, फिर तो सीखने ही लगता है, फिर वहीं रहेगा। 6 साल के बाद उसकी अंग्रेजी अलग हो जाएगी, 20 साल के बाद तो उन्हीं की तरह बोलेगा। तो उसने क्या किया, मेहनत की, बेटे ने मेहनत की, बाप ने बेटे को सपोर्ट किया, और ये नहीं सोचा हाय मेरा ईगो, क्योंकि मैं तो ताइवान में जो था वो तो मैं ताइवान में कलेक्टर हुआ करता था यहाँ आने से पहले। नहीं भाई, कुछ तो करता होगा ना बाप उसका, जिसने अपने बेटे को इस लायक बनाया कि अमेरिका शिफ्ट किया पढ़ा लिखा करके, वो कुछ तो करता होगा, वो भी तो आदमी रहा होगा ना कभी, सास भी बहू थी। तो अपना ईगो किनारे करके एक नई जगह पे नई भाषा सीखने के लिए वो गले में पशुओं की तरह एक, सोचो तो एक तख्ती लटका करके खड़ा है और अजन्मियों से बात कर रहा है। अब कोई 5 मिनट करता है, कोई नहीं करता है, पर 20 लोग खड़े हैं तो 4 तो कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे वहीं से आए हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो लोगों के आने से बना है, और यही उसकी ताकत है। सब आए, सब ने अपने अपने सपनों को फॉलो किया, वो सब लगातार सपनों को फॉलो करते हुए लोग हैं। सब उस गली से गुजरे हैं तो दूसरे की तकलीफ को समझते भी हैं, तो सब बात करते हैं। ज़्यादा कोई फिर दोस्ती हो जाती होगी, फिर वो किताब को ला के दे देता होगा, ऐसे भाषा सीखते हैं। एक मैंने उदाहरण दिया कि हमें मेहनत करनी पड़ती है, और एक खास देश में मैंने एक दृश्य देखा, उसको लोगों से पूछा, समझा, और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। यहाँ तो आपको गले में तख्ती लटका के भी नहीं घूमनी है, यहाँ तो आपको एक अच्छा दोस्त पकड़ना है और उससे कहना है कि भाई यार तू मेरे को करेक्ट कर दे, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप देख लेना। तो कोई भी सपना हो, सपना होना बहुत अच्छी बात है, सपना होना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ता है। खाली ये थोड़ी काफ़ी है कि मेरे पास एक सपना है, सबके पास एक सपना है, सपना होना काफ़ी नहीं। राम के बारे में, राम थे नहीं थे, समथिंग कुछ ऐसा पूछा था, ऐसा ही कुछ था मतलब। अब राम प्रकट ही हो जाए कुंडली लेकर के, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के, तो क्या कर लेंगे आप? अगर राम प्रकट होकर सबूत दे दें, डॉक्टर भी ले आए, नर्स भी लाए जिसने पैदा किया था, तो क्या आप राम के जीवन को आदर्श मान करके उनको अपने जीवन में आत्मसात करना शुरू करेंगे कि भाई हम तब तक नहीं इनसे सीखेंगे जब तक हमको यकीन नहीं हो जाएगा कि सचमुच थे? अगर ये उद्देश्य है जानने का कि राम थे कि नहीं थे, कि भाई हम तभी सीखेंगे जब ये सही हुए होंगे, तब तो बात चलो एक लॉजिक भी बनता है। वरना राम जैसा होने के लिए राम के बर्थ सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? और राम के अस्तित्व पर अगर इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि राम को नीचा दिखाना है और उसके बहाने हिंदुओं को नीचा दिखाना है, तो फिर आप महान हैं, फिर आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो है ना, दुनिया तो विश्वास पे ही चल रही है ना। तो अगर उद्देश्य सीखना है तो विश्वास काफी है। एकलव्य को सीखना था तो खुद ही मूर्ति बनाई, खुद ही सीखा। विश्वास। जो मूर्ति बनाई तो क्यों बनाई होगी? कि मूर्ति तो बताएगी नहीं, रुको रुको ऐसे पकड़ो धनुष, मूर्ति बताएगी क्या? धनुष गलत पकड़ा तुमने, रुक जा ना। विश्वास। इसलिए मंदिरों में जो मूर्तियां रखी जाती हैं उनके लिए एक शब्द होता है। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है मंदिर के बाहर, जब वो मूर्ति बनाता है तो काटता है, पीटता है, पूछता है, पसीना वसीना सब कुछ, तब तक वो पत्थर की मूर्ति होती है। फिर एक दिन उसको धुला जाता है, तैयार किया जाता है, गर्भगृह में मंत्रोच्चारण और पूरी प्रक्रिया के बीच में उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके लिए शब्द है, किसी को कोई बताएगा क्या शब्द है? प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है उस दिन। उसमें माना जाता है कि अब से इसमें राम के या जो भी जिसकी भी मूर्ति है वो है ये, अब ये पत्थर नहीं रहा, अब ये वो प्राण इसमें प्रतिष्ठित है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठित हो गया? नहीं। एहसास है, विश्वास है, प्रक्रिया है, आस्था है। तो अगर उद्देश्य सीखना है तो इसके लिए जरूरी नहीं है जानना कि बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि वो तो अपने बाप का नहीं पता है। विश्वास है, इसलिए हम सम्मान करते हैं, हम प्यार करते हैं अपने फादर का, अपने लोगों का, विश्वास के बल पे।
राइट? तो किसी से सीखने के लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट हुई जरूरी नहीं है, पर अगर यह एक एकेडमिक क्वेश्चन है, वेरी गुड, वेरी फाइन, हम उस पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तब हम जब एकेडमिक डिस्कशन करते हैं तो हम आस्था पे नहीं आते हैं, आस्था फिर अपनी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर हम उसको एकेडमिकली बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बात कर रहा हूं, तो हम उस पर एकेडमिकली बात करते हैं कि हाँ एकेडमिक है तो चलो ठीक है उसमें बात करेंगे, दैट्स फाइन। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहां पे आप एकेडमिक क्या छोड़िए बात ही नहीं कर सकते हैं। उस धर्म का विश्वास है, उस धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि आप हमारे बारे में बात नहीं कर सकते। नो क्वेश्चंस, नो डिस्कशंस, नो कन्वर्सेशन, नो टॉक इज अलाउड। अगर आपने किया तो आप नरक में जाएंगे। आप बात ही नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? आंख मूंद के मानो, वरना तुम जाओगे नरक। ऐसे भी धर्म हमारी दुनिया में है, तो होंगे, उनकी भाई उन खुश रहें, वो आबाद रहें, पर हम तो उसको ऐसे भी देखते हैं, आस्था अपनी जगह, विश्वास अपनी जगह, और हम एकेडमिकली भी बात करते हैं। ये हमारा इवोल्यूशन है, ये हिंदू धर्म की महानता है और अद्भुत महानता है। और दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इतना महान हो कि अपने ही भगवानों को लेकर के वो एकेडमिक डिस्कोर्स भी करता हो। यही हिंदुत्व की विशेषता रही है, इसीलिए वो दुनिया के सबसे महानतम धर्मों में से और प्राचीनतम धर्मों में से एक है। क्योंकि अगर मान लो मैं अच्छा टीचर कैसे हो सकता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं पढ़ाने के बाद कि मुझसे सवाल मत पूछना, जो पूछे उसको मैं डांट दूं, उसको मैं फेल कर दूं, उसको मैं पीट दूं, ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है। तो मैं कैसे अच्छा अध्यापक हो सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं अपने हिसाब से या आपके हिसाब से, पर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो मैं अच्छा अध्यापक हूं क्या? तो मैं कैसे अच्छा भगवान हो सकता हूं, अच्छा धर्म हो सकता हूं, अच्छा धर्म ग्रंथ हो सकता हूं, अगर मैं ये कहूं कि नहीं, आंख बंद करके मेरी हर बात को मानो, अगर तुमने कोई क्वेश्चन किया तो तुम मारे जाओगे। इसलिए हिंदू धर्म महान है, क्योंकि हम शास्त्रार्थों की परंपरा से ही हम बड़े हुए हैं, उपनिषदों की परंपरा से ही बड़े हुए हैं। कोई शंकराचार्य वहां से आता है केरल से और बहस करता है मंडन मिश्र से, और मंडन मिश्र हार जाते हैं तो मंडन मिश्र की बीवी से करता है, बीवी कहती है मुझसे करो। मशहूर कौन है? मशहूर तो मंडन मिश्र है, बीवी को तो कोई जानता भी नहीं है। और शंकराचार्य फिर हारते हैं किससे? उस स्त्री से जो क्या करती है, दाल चावल बनाती है, हाउसवाइफ है। ये भारत है। और जो महत्व दिया शंकराचार्य ने ना भाई कि हाँ ठीक है ये बात करते हैं, और हराया और हार स्वीकार की। हार स्वीकार करना भी बड़ी बात होती है। आप सोचो, शंकराचार्य एक स्त्री से पराजय स्वीकार करता है, ये छोटी बात है क्या? जैसे कल को सोनू प्रेजेंटेशन दे, मैं कहीं सोनू तुम सही थे मैं गलत था, तो ये कह के मैं छोटा होता हूं कि बड़ा होता हूं? मैं बड़ा होता हूं, क्योंकि मैं अपने शिष्य के वचन को, सत्य को ऊपर रख रहा हूं, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूं। तो मंडन मिश्र की बीवी हुई तो क्या हुई, सत्य उसके पास है, तो शंकराचार्य पराजित होते हैं। ये भारत है और ये हिंदुइज्म है। चिल्लर्स को क्या समझ में आएगा? सड़क के चौराहे पे 2 लाइन बोल करके 2 किताब कोट करने वाले चिल्लर्स के बस का ही नहीं है। जो लोग, किसी को गाली देना बहुत आसान काम होता है, पर उसको समझना, उसमें प्रवेश करना, उसकी बहुत भीतर तक प्रवेश करना, उसको बहुत अच्छे से समझना, उसके बाद अपनी राय प्रकट करना, और वो भी ये कहते हुए कि ये मेरी राय है, ये अंतिम निर्णय नहीं। जो कोई भी कहता है ये अंतिम निर्णय है, अंतिम बात है, अंतिम वचन है, वो शैतान की औलाद है। क्योंकि जब तक मनुष्यता है, जब तक मनुष्यता का विवेक है, तब तक कोई निर्णय अंतिम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसीलिए गौतम बुद्ध से जब पूछा, जब वो मरने लगे, तो गौतम बुद्ध आनंद रो रहे थे और गौतम बुद्ध मर रहे थे। तो आनंद ने, और ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, तो पूछा कि आनंद क्यों रो रहे हो? तो आनंद ने कहा कि आप जा रहे हैं, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? तो क्या कहा? आखिरी जो वचन है गौतम बुद्ध का, वही दुनिया का सबसे बड़ा वचन है, अपदीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। क्योंकि गौतम बुद्ध को किसने रास्ता दिखाया? किसी ने नहीं, खुद हासिल किया। वो पेड़ से थोड़ी खीर खा के रोशनी नहीं आई थी, पेड़ से नहीं आई थी, तलाश जारी थी, और एक दिन पूरी होती है। अपदीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। ये नहीं कहा गौतम बुद्ध ने, काहे रो रहे हो, इतनी किताब तो लिख के गए हैं बकलोल। हाँ, इतनी किताब लिखी, इतने दिन से बोल रहे हैं, रोज रोज पीछे पीछे घूमते हो सुबह शाम, है ना इतना सारा? अरे कोई किताब खोल के पलट लेना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कहा क्या? ये कहा क्या कि मेरे वचन तुम्हें प्रकाशित करेंगे? नहीं,
न मेरी लिखी किताब, न मेरे वचन, कुछ नहीं कहा। अपदीपक बनो, अपदीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करो। इसलिए गौतम बुद्ध बड़े हैं, क्योंकि वो कह रहा है अपने विवेक को विकसित करो। तो अंत में पहले तो पूरा उसको आप उलट पुलट दीजिए, फिर आप अपनी राय दीजिए, पर हमेशा ये कि ये मेरी राय है, ये अंतिम राय नहीं है, क्योंकि अंतिम राय हो ही नहीं सकती। हाँ, उस दिन हो जाएगी जिस दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जिस दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी फिर वो अंतिम राय है। जब तक मनुष्य है, जब तक मनुष्य का विवेक है, जब तक सूर्योदय हो रहा है, तब तक कोई निर्णय अंतिम नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो विवेक है वो अपरिमित है। आज गौतम बुद्ध है, कल गौतम बुद्ध से श्रेष्ठ विचार आ सकते हैं। ये स्कोप हमेशा होना चाहिए। हिंदुत्व ये स्कोप देता है। कभी सोचा है आपने कि गौतम बुद्ध ने किस धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया? जो लोग बौद्ध हैं वो कहां, लंदन से आए हैं? हिंदुस्तान के बौद्ध तो कम से कम हिंदुस्तान के थे। वो थे कौन? भारत में जो भी धर्म मानने वाले लोग हैं बेसिकली वो कौन है? सब हिंदू हैं, क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। कोई क्रिश्चियन बना, कोई सिख बना, कोई मुसलमान बना, सब वहीं से तो आए हैं। तो बुद्ध लोग भी वहीं से आए, जैनी लोग भी वहीं से आए, राइट? तो सबसे ज्यादा डैमेज अगर नुकसान देखा जाए हिंदू धर्म की, जो पारंपरिक मूर्खतापूर्ण आस्थाएं थी जिसको बेसिकली वो सुधार रहे थे। आप मान सकते हैं कबीरदास नुकसान पहुंचाते हैं, आप मान सकते हैं कबीरदास सुधार करते हैं, तो आपके सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है। तो गौतम बुद्ध ने अगर माना जाए नुकसान किया, जो कट्टर हिंदूवादी मानेंगे कि नुकसान किया, तो किस धर्म का सबसे ज्यादा किया? जो उनका अपना था, जिसको छोड़े और जो नया धर्म बनाया, बौद्ध धर्म। और कितने साल जिंदा रहे? बहुत साल जिंदा रहे। और कहां रहते थे? समाज के बीच में रहते थे, जंगल में नहीं रहते थे। कोई उनके ऊपर किसी हमले की कोई जानकारी है? कभी किसी ने 2 गाली दी हो, 2 लाठी मार दी हो, 2 चाकू मार दिया हो? हत्या का मिलता है क्या? क्योंकि सब कुछ मिलता है तो हत्या का प्रयास भी मिलेगा। कबीरदास बनारस में रहते थे, मुसलमान थे कि हिंदू थे, कंफ्यूजन उनको भी रहा होगा बेचारे को। बजाई दबा करके हिंदुओं की, मुसलमानों की, ज्यादा हिंदुओं की बजाई है। आप ध्यान से देखो तो कहां थे? बनारस में। सबसे ज्यादा धार्मिक जकड़बंदी कहां है? बनारस में। कोई अटेम्प्ट टू मर्डर है हिंदुओं की ओर से? नहीं। किसकी ओर से है? सिकंदर लोदी की ओर से है। रहते कहां थे? मुसलमानों की बस्ती में। जीवन क्या जीते थे? मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों की बस्ती में थे। कहानी है ना कि पैदा हुए थे विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, तो कहानी है। जीवन तो मुसलमानों का था। मुसलमान जो हिंदू मुसलमान दोनों के खिलाफ बोल रहा था, और जहां बोल रहा था वो मक्का नहीं था, वो बनारस था। पहला हमला तो पंडितों की ओर से होना चाहिए था ना। है कोई रिकॉर्ड? और मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश किसने की? सिकंदर लोदी ने। उस बादशाह को क्या पता कि कोई कबीर है, तो पर जो मौलाना उसके आसपास घूमते रहते थे उनको बड़ी परेशानी हो गई कि तो ऐसे बोलता है। तो पकड़वा के मंगवाया, हाथी से मारने की कोशिश की, 2-3 बार कोशिश की, हाथी मार ही नहीं पाया, मर नहीं पाए। लीजेंड है, कहानी है, सच क्या है भगवान जाने। लीजेंड तो ये भी है कि, और वो है मगहर में, आप जाके देखिएगा, मंदिर और मस्जिद एक साथ बने हुए हैं, कि जब शव उनका देखा गया तो फूल थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इसको काटना चाहते थे। चद्दर उठाई गई तो फूल निकले। अब ये भी कहानी है तो वो भी कहानी है। गार्डनों सत्य क्या है, कहानी क्या है, क्योंकि वहां एक साथ है। आप एक तरफ मंदिर से जाते हैं तो मस्जिद से निकलते हैं, मस्जिद से जाते हैं तो मंदिर से निकलते हैं। एक जगह समाधि है, एक जगह कब्र है। दोनों जगह एक पंडित जी, एक मुल्ला जी बैठे रहते हैं, और दोनों लोग प्रसाद देते हैं अपने अपने ढंग से। क्योंकि गोरखपुर के पास मैं जा चुका हूं, आप भी कभी जरूर जाइए, आमी नदी के किनारे। तो अगर ये बकवास है तो भी बकवास है, सत्य है तो मैंने विश्वास की बात है। आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। पर मारने की कोशिश तो हिंदुओं ने नहीं की, मारा तो मुसलमानों ने कोशिश किया। तो जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विरोधी है वो है गौतम बुद्ध, और वो 80 साल जिंदा होके जाता है, कोई अटेम्प्ट नहीं है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हिंदुत्व में इस बात की हमेशा से गुंजाइश बनी रहे कि प्रश्न किए जाएं। उपनिषदों की परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है, लंबी परंपरा है। और असली जो भारत का जो आध्यात्मिक चिंतन है वो उपनिषदों में है, वेदों में नहीं है। वेदों में प्रार्थनाएं हैं, उपनिषदों में ही सारा हमारा माल पानी है। और यह है क्या? बातचीत है, जंगल में बैठ के बातचीत, और वही उपनिषदों में है, जो दुनिया को रास्ता दिखाता है, जिसकी वजह से भारत ज्ञान का देश माना जाता है। गीता और उपनिषद और वेद।
तो स्कोप तो था ना शास्त्रार्थ करने का, बातचीत करने का। सबसे ज्यादा स्कोप अगर किसी धर्म में है तो इसी धर्म में है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर अपनी कमजोरियों के बावजूद भी कोई धर्म विकसित हुआ, जिसने अपनी गंदगी दूर की, जो आज भी लड़ रहा है, कभी वो सती प्रथा से लड़ा, कभी विधवा विवाह से लड़ा, कभी जाति प्रथा से लड़ा, तो कभी वो कन्या भ्रूण हत्या से लड़ रहा है। क्योंकि आपको यहां सवाल करने की, उत्तर ढूंढने की आजादी मिलती है। आपकी आस्था भी है और आपका तर्क भी है। यहां आस्था और तर्क साथ साथ चलते हैं।